वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। नए ट्रेंड्स, नए आइडियाज आते हैं और वही बदलाव लोग अपने घर में भी लाते हैं। रेनोवेशन होता है तो वो पेंटिंग करवाते हैं, पर्दे, अपहोल्स्ट्री ये सब बदलते हैं, पर क्या चीज नहीं बदलती? फर्नीचर। खास तौर पर फिक्स फर्नीचर जैसे वॉल या सीलिंग पैनल, टीवी यूनिट, वार्डरोब या फिर किचन कैबिनेट। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुरानी लैमिनेट्स को उखाड़कर उस पे नई लैमिनेट को फिक्स करना मतलब ज्यादा समय, ज्यादा खर्चा, यानी महाझंझट। इसीलिए कस्टमर्स ये कदम नहीं उठाते और आप भी ऐसी साइट्स लेने के लिए कतराते हैं जहां इतनी झंझट हो। पर अगर मैं आपसे कहूं कि बिना पुराने लैमिनेट को उखाड़े उस पर नया लैमिनेट फिक्स किया जा सकता है, जिससे कस्टमर के पूरे घर को नया लुक मिलता है और आप भी पुराने लैमिनेट को उखाड़ने से बच जाते हैं, तो आप पूछेंगे कैसे? फेविकॉल रीलैम्प से। देखिए, फेविकॉल रीलैम्प दे पुराने लैमिनेट पर नए लैमिनेट को फिक्स करने की आजादी, वो भी एकदम आसानी से। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं फेविकॉल रीलैम्प को इस्तेमाल करने का सही तरीका। जिस पुराने लैमिनेट पर नए लैमिनेट लगाना हो उसके सरफेस को पहले अच्छी तरह जांच लें। ग्रीस या तेल को साफ कर लें। ध्यान रहे कि लैमिनेट की सतह एक समान हो, उसमें कोई बबल्स ना हो, कहीं से उखड़ा ना हो और कोई क्रैक भी ना हो। अब इस लैमिनेट कटर से सरफेस पर ऐसे चीरा लगाएं। ध्यान रहे हर चीरे के बीच आधा इंच का फासला होना चाहिए। अब पुराने लैमिनेट को एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लें। फेविकॉल रीलैम्प के कार्ट्रिज के नोजल को बीचों बीच काट लें और कार्ट्रिज को सीलिंग गन में लोड कर लें। अब इस गन से फेविकॉल रीलैम्प को चीरों पर लगाएं। अगर सरफेस पर कहीं छेद हो तो वहां ज्यादा ग्लू डालकर उसे भर लें। अब फेविकॉल रीलैम्प को इस बड़े दांतों वाले स्प्रेडर से फैलाएं। अब नए लैमिनेट को पुराने लैमिनेट के सरफेस पर फिक्स कर लें। अब एक साफ कपड़े की मदद से लैमिनेट पर उचित प्रेशर डालें। अब लैमिनेट को एक बार उठाकर देख लें कि ग्लू नए लैमिनेट पर ट्रांसफर हो गया है या नहीं। अगर ग्लू ट्रांसफर नहीं हुआ तो वहां वापस प्रेशर दें, जिससे सही मात्रा में ग्लू ट्रांसफर हो जाए। अगर लैमिनेट कहीं से उठने लगे या किसी मरोड़ को कवर करने की जरूरत हो तो सिर्फ उसी जगह पर मास्किंग टेप लगाएं, ताकि इन जगहों पर भी बॉन्डिंग अच्छे से हो सके। मास्किंग टेप लगाते वक्त ध्यान रहे आपके हाथ एकदम साफ हो। 6 से 8 घंटे बाद आप रंधा कर सकते हैं और 24 घंटे बाद कटिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने, लैमिनेट चाहे कितना भी पुराना हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल, बेफिक्री से बिना उखाड़े उस पर नया लैमिनेट फिक्स कीजिए और फेविकॉल रीलैम्प से अपने कस्टमर को नया घर दीजिए।